आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 13.7 सरफेस एरिया और वॉल्यूम वाला चैप्टर करेंगे। 13 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 7 सेंटीमीटर। तो हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट करेंगे। तो एक कोन बना लेते हैं। अब कोन में दे रखा है आपका रेडियस दे रखा है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है। तो ये आपकी हाइट होती है, यहाँ से यहाँ तक हाइट दे दी 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पहले लिखेंगे रेडियस ऑफ कोन का रेडियस दे दिया 6 सेंटीमीटर, हाइट कोन की हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमारे पास है 6 × 6, हाइट आ जाएगी 7 से 7 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 22 की 2 की और 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 जो इसके पास है 22 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44 और 44 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 25 26 है 264 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका वॉल्यूम आ गया। इसके बाद है इसका सेकंड पार्ट में सेम ऐसे ही एक कोन की शेप बना लेंगे। इसमें भी कोन का रेडियस दे रखा है और कोन की हाइट दे रखी है। तो रेडियस दे दिया इसमें 3.5 सेंटीमीटर और हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर। उसके बाद है रेडियस ऑफ कोन। तो कोन का रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। इसमें भी वॉल्यूम निकालना है कोन का। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 और रेडियस हमारे पास है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई में 12। अब 7 से काट देंगे तो 7 5 जा 0.5 पे कट जाएगा। अब 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, सारी टर्म कट गई हैं। 22 की 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 22 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 110 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे 055 और 3 0 0, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 0583 3815। इसकी 4 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 4 5 जा 20 और 4 8 जा 32, 35 36 और 4 3 जा 12, 12 13 14 15। यानी कि हमारे पास आ गया 15,600 सेंटीमीटर क्यूब। अभी देखो पॉइंट देखो कितने के बाद आया हुआ 1 2, यानी कि 2 के बाद पॉइंट आया। पॉइंट के बाद जितनी भी जीरो हो उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो 1.6 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। उसके बाद है इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रखा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए लीटर। हमें जो भी कैपेसिटी हो लीटर के अंदर निकालनी है। कोन की शेप का एक वेसल दे रखी है कोनिकल शेप की। अब कोनिकल शेप की वेसल दे रखी है तो इसका रेडियस दे दिया 7 सेंटीमीटर और इसकी स्लैंट हाइट दे दी। अब की बार ये वाली हाइट नहीं दे रखी, ये वाली स्लैंट हाइट दे रखी है, ये दे दी 25 सेंटीमीटर। पहले स्लैंट हाइट के लिए अगर कैपेसिटी पूछी है तो वॉल्यूम निकालते हैं। तो रेडियस है इसका, रेडियस ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट ऑफ कोन की स्लैंट हाइट दे दी 25 सेंटीमीटर। अब स्लैंट हाइट हमें तो वॉल्यूम निकालना है क्योंकि कैपेसिटी हमेशा वॉल्यूम निकलता है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन
कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब हमें तो हाइट चाहिए, तो हाइट का क्या फार्मूला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखी है हमारी स्लैंट हाइट, तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो यहाँ से हाइट निकाल देंगे, तो एच इक्वल टू एल की वैल्यू होती है स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट हमें दे दी 25 का स्क्वायर माइनस रेडियस है हमारे पास 7, तो 7 का स्क्वायर, तो हाइट आ जाएगी रूट 25 का स्क्वायर 625 और 7 का स्क्वायर 49। 625 में से 49 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 11 में से 7 576। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास हाइट आ गई 24 सेंटीमीटर। अब हम इसका वॉल्यूम निकाल देंगे। वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम के लिए हमें हाइट चाहिए थी और हाइट हमारे पास आ चुकी है 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 7 और हाइट आ गई 24। इसको कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 3 8 पे कैंसिल। अब 22 की 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 154 और 154 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, 40 में 3 ऐड करें 43 और 3 और 8 1 जा 8 और 4 12 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कैपेसिटी लीटर के अंदर निकालनी है, तो इसको लीटर में चेंज कर दो। तो वॉल्यूम आर जब भी लीटर में चेंज करते हैं तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, 1000 लीटर, तो यह आ जाएगा 1.2232 लीटर हमारे पास कैपेसिटी इसके कोनिकल वेसल के अंदर आ जाएगी। इसके बाद इसका करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में अब की बार हमारे पास हाइट दे रखी है, हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट दे दी 12 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे दी 13 सेंटीमीटर। इसमें भी वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए हमें रेडियस चाहिए, तो यही फार्मूला लगा देंगे जो हमने ऊपर लगाया था हाइट का। अब की बार ये हाइट दे रखी है और हमारे पास एल की स्लैंट हाइट दे रखी, तो रेडियस की वैल्यू निकालनी है। तो रेडियस की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको एल स्क्वायर को इधर ले आएंगे या फिर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा आर इज इक्वल टू रूट एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। रेडियस इज इक्वल टू स्लैंट हाइट है 13 का स्क्वायर और माइनस हाइट दे रखी है 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 में से 144 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 4 5 और 6 में से 4 2 25 होता है 5 का, तो रेडियस हमारे पास आ गया 5। अब निकाल देंगे इसका वॉल्यूम ऑफ कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 मल्टीप्लाई 22/7 और रेडियस हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई 5, हाइट दे दी 12। अब जो भी टर्म कट रही है काट देंगे, नहीं कट रही है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 22 की 5 की मल्टीप्लाई करेंगे 110, 110 की 5 से 550, 550 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 जा 20, 4 22, यानी कि हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2200 और नीचे डिवाइड में 7। अब ये 7 हो गया, ये आ गया आपका सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको लीटर में चेंज करते हैं। लीटर में चेंज करते हैं तो हम क्या कर देंगे, इसको 1000 से डिवाइड, तो 7000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, इसको 2 से काट देंगे 11 और नीचे 35। हमारे पास ये आ जाएगा, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी आ सकती है कोन के अंदर, 11 for 35 लीटर। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ़ इट्स वॉल्यूम इज
1570 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड ए डायमीटर। अब की बार हमें कोन का डायमीटर निकालना है, तो कोन का डायमीटर निकालेंगे। और हमें हमारे पास दे रखा है इसका वॉल्यूम। हाइट दे रखी है इसकी, हाइट दे दी 15 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम 1500 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम वाला फार्मूला लगा देंगे। क्या होता है वॉल्यूम का फार्मूला? वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एक्स। 1/3 मल्टीप्लाई में 22/7 और रेडियस, क्योंकि रेडियस तो हमें निकालना, रेडियस का स्क्वायर, और हाइट दे दी 15 और ये वैल्यू दे रखी है 1570। अब रेडियस को तो इधर ही रख लेंगे, बाकी सारी टर्म उधर ले जाएंगे। 117 मल्टीप्लाई में, अब ये है 1/3 है तो रेसिप्रोकल होके 3/1। 22/7 है, 7/22। उसके बाद है 15 डिवाइड बाई 15। सारी टर्म नीचे आ जाएंगी, जो ऊपर है ऊपर वाली, नीचे वाली ऊपर चली जाएंगी। अब जो जो टर्म कट रही है इनको कैंसिल कर देंगे। ये 11 पे कट गया, 2 जा पे काट देंगे, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, 2 5 जा 10। अब 5 पे 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। तो सारी टर्म कट गई। अब ये भी 11 पे कट रहा है हमारे पास, ये 3, 11 1 जा 11, 11 1 जा 11 नहीं कट रहा है ये भी। तो इसकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। रेडियस की वैल्यू सभी की मल्टीप्लाई करके देखेंगे हम। 157, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 जा 21, 2 और 3 5 जा 15, 16 17, 3 1 जा 3 और 1 4, यानी कि 471। अब ये कोई भी टर्म कट नहीं रही, तो इनकी डायरेक्ट मल्टी रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि इसमें इसलिए वैल्यू नहीं कट रही क्योंकि हमारे पास जो पाई की वैल्यू 3.14 का यूज करना है। तो यहाँ पे 22/7 की जगह हम इसकी डायरेक्ट 3.14 भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में टर्म आपकी थोड़ी सी अलग आती हैं। तो जो पाई की वैल्यू दे रखी है गिवन, उसी का यूज करना है आपको 1। तो ये आपके पास पाई की जगह पुट कर देंगे 314, क्योंकि आपकी डायरेक्ट वैल्यू कट जाए। और मल्टीप्लाई में 15। अब पॉइंट हटा के ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब आपका डायरेक्ट कट जाएगा। पहले 5 से काट देंगे, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20। अब देखो इससे ये 1 जा पे कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपके पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई 100। रेडियस की वैल्यू आ गई 100। अब 100 का स्क्वायर रूट निकालें, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 100 का स्क्वायर रूट, तो आपके पास 10 वैल्यू आ गई। अब ये 10 है, ये आपका रेडियस आया, तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर यानी कि आपके पास रेडियस का डबल होता है, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 10, 2 मल्टीप्लाई 10।